कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, 12 अप्रैल से आपको विद्यालय के माध्यम से आपके विषयों के प्रश्न पत्र और रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं मिलेगी, जिसको आपको घर पर बैठकर हल करके उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने शिक्षक को वापस जमा करा देना है। विद्यार्थियों, 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा और आपको मिलेगा भी। आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है विद्यार्थियों, उसकी इस बार अंक सूची कैसी होगी, आइए जान लेते हैं। ये कक्षा 9वीं की अंक सूची है। स्थानीय वार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कोरोना के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि आपकी वार्षिक परीक्षा में जितने अंक आएंगे उससे ही आपका परीक्षा का परिणाम बनेगा। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा। विद्यार्थियों, ये जो अंक सूची है, उस अंक सूची में आप देख रहे हैं सबसे पहले डाइस कोड लिखा है। प्रत्येक विद्यालय का अपना एक डाइस कोड होता है, उसकी पहचान होती है। स्कॉलर नंबर, विद्यालय में जब आप एडमिशन लेते हैं प्रथम बार, तब विद्यालय के द्वारा एक स्कॉलर क्रमांक दिया जाता है, उसको लिखा जाएगा। एनरोलमेंट नंबर होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल में आपने कक्षा 9th में जब एडमिशन लिया था तब एनरोलमेंट करवाया था, वह लिखा जाएगा। आपका कक्षा 9वीं का रोल नंबर लिखा जाएगा। एमपीबीएसई कोड, विद्यार्थियों प्रत्येक संस्था को एमपीबीएसई ने, अर्थात जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने एक कोड दिया है, वो कोड यहाँ लिखा जाएगा और मीडियम विद्यार्थी लिखा जाएगा। इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी, आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, आपकी जन्मतिथि अंकों और शब्दों में होगी। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट के नाम लिखने के लिए स्थान दिए हैं। सब्जेक्ट जितने भी आपके वो भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन स्कीम को दिया है। एग्जामिनेशन स्कीम में दिया है कि थ्योरी के आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में आपके मार्क्स कितने होंगे मैक्सिमम, और थ्योरी में मिनिमम पासिंग कितना चाहिए और प्रैक्टिकल में मिनिमम पासिंग कितना चाहिए, ये लिखा जाएगा। अब आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने आपने पाए हैं, थ्योरी में कितने पाए हैं, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में कितने पाए हैं, टोटल क्या है उनका और उसकी ग्रेड क्या है, और यदि कोई रिमार्क है तो उस रिमार्क को लिखा जाएगा। विद्यार्थी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टिप लगा है, दिस रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द बेस्ट 5 मेथड्स, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। विद्यार्थियों, आपके इस अंक सूची में जिन विषयों के सामने हैश का निशान लगा रहेगा और उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के सामने हैश का निशान होगा उसको बेस्ट 5 के विषयों में शामिल नहीं किया गया है। इसके पश्चात ग्रांड टोटल होगी बेस्ट 5 सब्जेक्ट की, परसेंटेज होगा, आपका ग्रेड होगा और आपका रिजल्ट लिखा जाएगा। विद्यार्थियों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ग्रेड रहेगी। इसका मतलब आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट की विद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा और उसमें आपको जो ग्रेड आएगी वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के बारे में भी इसी अंक सूची में बताया गया है। यदि किसी छात्र को सप्लीमेंट्री की पात्रता आती है तो उसको किस विषय में आई है, इसके बारे में जानकारी होगी और कितने मार्क्स चाहिए थे, कितने आए और रिजल्ट क्या रहा, इसके बारे में जानकारी होगी। सिग्नेचर होंगे क्लास टीचर के, एग्जाम इंचार्ज के और प्रिंसिपल के। तो विद्यार्थियों, ये अंक सूची है जो मैंने आपको बताई है और ये आपको मिलेगी भी। अब बात कर लेते हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की। आपको भी स्थानीय परीक्षा की अंक सूची मिलने वाली है, जिसमें डाइस कोड, विद्यालय का अपना एक डाइस कोड है, पहचान कोड जिसको कहते हैं। उसके पश्चात स्कॉलर नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है,
रोल नंबर होंगे, MPBSC का कोड होगा और मीडियम होगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि अंकों शब्दों में, और फिर उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखने के लिए स्थान दिए हैं। उस सब्जेक्ट में थ्योरी में मैक्सिमम मार्क्स कितने की है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मिनिमम मैक्सिमम कितने का है, उसमें से मिनिमम कितने लाने थ्योरी में, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में, और आपने ऑप्टेंड कितने किए हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, टोटल ऑफ ग्रेड, ये भरा जाएगा। उसके पश्चात ग्रांड टोटल होगी, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट होगा, रिजल्ट ग्रेड होगी, और उसके पश्चात रिजल्ट। एडिशनल सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अतिरिक्त विषय लेते हैं, तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख होगा। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यदि आपको सप्लीमेंट्री है तो उसका उल्लेख होगा। सिग्नेचर क्लास टीचर, एग्जाम इंचार्ज और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हुए। तो ये 2 महत्वपूर्ण अंक सूची मैंने आपको बताई है। आप विद्यार्थियों में बहुत अच्छी मेहनत करें, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, जिससे कि पास की अंक सूची आपको मिल सके। धन्यवाद।